सरहद पर जिनके हाथों में हर वक्त बंदूकें और गोला बारूद रहता है, उनके हाथ रोटी के लिए तरसते हैं। जिनकी बदौलत पूरा देश महफूज है, वो भरपेट खाना नहीं खा पाते। जिनकी निगाहों में हर वक्त तिरंगा रहता है, उनके दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है। हम बात कर रहे हैं बीएसएफ के जवानों की। एक जवान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के 11 हुक्मरानों को चिट्ठी भेजकर रोटी से लेकर दवा तक जो दर्द बयां किया है, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खून जमा देने वाली बर्फ भी जवानों के फौलादी इरादों के सामने पिघल जाती है। रेगिस्तान की आग से भी हमारे जाबाजों के हौसलों पर आंच तक नहीं आती। जिन हालात में लोहा और पहाड़ तक टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं, वो हालात भी हमारे जवानों के सामने हार मान लेते हैं। जो जवान कभी झुकता नहीं, जिसके कदम कभी रुकते नहीं, जिसका इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ता, वो जवान आज अंदर से टूट रहा है, खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। उसके कदम अब कांपने लगे हैं। जवानों के शोषण और भ्रष्टाचार के संबंध में ये गोपनीय खत भेज रहा हूँ। हमारा संगठन एक घर की तरह है और घर की देखरेख के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो घर को संवारने की जगह घर के सदस्यों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करते हैं। आज जवानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ज्यादातर जवान मानसिक रोगी की तरह हो गए हैं। अगर ये सच है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर बीएसएफ के इस जवान की चिट्ठी सही है तो आपके हलक से रोटी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि सवाल रोटी का है। जो अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश को महफूज रखने में सारी उम्र झोंक देता है, वो जवान रोटी के लिए तरस रहा है। इस जवान का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये अब भी अपना फर्ज निभा रहा है। इस जवान ने 31 अक्टूबर 2016 को देश के तमाम हुक्मरानों को खत भेजा था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीएसएफ के जवान की चिट्ठी में क्या क्या दर्द बयां किए गए हैं। खत के जरिए जवानों पर जुल्मों का पूरा बहीखाता बयां किया गया है। दुनिया की कोई भी मुश्किल या दुश्मन जिन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, उनमें से एक जवान ने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया है। एक जवान को संगठन की ओर से खाने के लिए 2,905 रुपए मिलते हैं, मगर वास्तव में ये रुपए जवान के खाने पर खर्च नहीं होते हैं। इस रकम पर अधिकारियों की ऐश पूरी की जाती है। इस रकम को कहां और कैसे खर्च किया जाता है, इसका ब्यौरा आपको बताता हूं। अगर किसी अधिकारी का दौरा हुआ तो मेस के लिए मिलने वाली रकम में से गेरू, चूना, पेंट, पोताई, पेपर, पेंसिल, रजिस्टर, झंडे, टेंट का सामान, सजावट का सामान खरीदा जाता है। उस जवान ने जो वायरल किया वीडियो, वो 1% भी नहीं है, जबकि हालात और भी बदतर है। बदतर क्या, उसको बहुत ही ज्यादा बदतर माना जाए, क्योंकि जवान को इतना ही अफसरों के द्वारा दबा के रखा जाता है कि वो कुछ भी बोल नहीं सकता है। जो तक जो अफसर बोलेगा वही बोलना पड़ता है। यदि अफसर चाहे रात को दिन बोले तो उसको दिन मजबूरी में बोलना पड़ेगा। बीएसएफ के जवान ने अपने गोपनीय खत में ये भी दावा किया है कि उनकी रोटी की कीमत पर अफसर मौज करते हैं। मेस में खर्च से अधिकारियों के खाने पीने पर आने वाला खर्च, जैसे कंपनी कमांडर स्तर के अधिकारी के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस, मनोरंजन के लिए टीवी, डीटीएच, समय समय पर रिचार्ज, बेड, बेडशीट, तकिया, कंबल, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि पूरा किया जाता है। यहाँ तक कि अधिकारी मेस का खर्च भी सर्विस कंपनियों से 2,000 से 2,500 रुपए मंगाकर पूरा किया जाता है। बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी में मेस एक ही होता है, लेकिन अधिकारियों जैसे कंपनी कमांडर का अलग ही मेस चलता है। दिन में 4-6 बार स्पेशल चाय, खाने में तड़का लगाने का खर्च सब जवानों के मेस वाले खर्च से पूरा होता है। और जवानों का 4 टुकड़ा मांस, पनीर और महीने के अंत में मेस से कटिंग 31 रुपए की होती है, जबकि कंपनी कमांडर के लिए भर भर कर टिफिन और कटिंग सिर्फ 1,500 रुपए की। रही बात खाने की तो एक सिंपल सा मुद्दा उठाया। खाने के साथ साथ हमारे पास हजारों ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर अफसरों ने जवानों को जीना हराम कर रखा है। चाहे वो रहने की सुविधा हो, कपड़े की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, किसी भी रंग की हो। अगर जवान की चिट्ठी में सच्चाई है तो अफसरों के अत्याचार को लेकर एक और बड़ा इल्जाम देखिए। बीओपी के 90% जवानों के लिए मेस और डाइनिंग हॉल अब तक कच्चे बने हैं, जबकि साल भर में चाहे 10 अधिकारी ही बीओपी में आकर रहे, लेकिन वो हर तरह की सुविधा से लैस रहते हैं। इन तमाम खर्चों को एडजस्ट करने का
एक ही तरीका है। बाजार से 3 किलो चीज खरीदते हैं और बिल लगाते हैं 8 किलो का। बाजार में 5 रुपए किलो चीज मिलेगी तो उसकी कीमत बिल में 10 रुपए दिखाई जाएगी। मांस